हमारे कुछ भाइयों का अक्सर यह कमेंट्स आता रहता है कि आप लोग इंडोर पौधों के लिए अलग खाद, आउटडोर पौधों के लिए अलग खाद, सब्जियों के लिए अलग खाद, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए अलग अलग खाद, कभी आप आलू का इस्तेमाल करते हैं, कभी प्याज का इस्तेमाल करते हैं और कभी नींबू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम जो है नौकरी पेशे वाले लोग जो है गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, 2 4 10 20 पौधे लगा भी रखे हैं अपने छत पर। हम इन सारे कामों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, हम यह व्यवस्था नहीं दे सकते हैं अपने पौधों को। तो आपसे हमारी यह रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक ऐसी खाद बना करके बताएं जिससे हमारे पौधे जो है एक बार दे दे तो 15 दिन तक के लिए हमें कोई खाद देने की आवश्यकता न पड़े। तो साथियों, इनकी इन समस्याओं को देखते हुए मैंने आज यह निर्णय लिया है कि मैं एक ऐसी खाद बनाऊं आप लोगों के लिए जो ऑल इन वन हो, अर्थात सभी पौधों के लिए एक ही खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इस खाद को कैसे बनाएंगे, किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, कितनी कितनी मात्रा में मिलाएंगे और कितना हम इसमें पानी लेंगे और कितने दिनों तक इन चीजों को मिला करके फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, बन जाने के बाद उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे और अपने पौधे पर कब कैसे कितना प्रोवाइड करेंगे, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, तरल खाद ऑर्गेनिक बनाने के पूर्व हम पहले यह जानते हैं कि हमारे पौधों को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो साथियों, हमारे पौधे को जो है एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इनकी आवश्यकता जरूर पड़ती है ऑल ओवर ग्रोथ और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। तो साथियों, इसके बाद जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं वो हैं साथियों कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये भी जो है सभी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। और साथियों, इसके बाद फिर आता है हमारे पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो साथियों, जैसे जिंक है, बोरान है, आयरन है, कार्बन है, मैग्नीज है, ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि पौधों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसके बाद पौधों को लाभकारी बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है जो मिट्टी के अंदर बहुत छोटे छोटे जीवाणु के रूप में होते हैं और असंख्य संख्या में होते हैं। उन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाएंगे तभी वो दिखाई पड़ेंगे। तो साथियों, इनका ये काम है कि ये जो है हमारे जो पोषक तत्व हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है जिससे पौधे इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। साथियों, पौधों की अगली आवश्यकता है वह जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ में साथियों आता है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, साथियों किचन से बनी हुई कंपोस्ट और ह्यूमिक एसिड, पत्तियों से बनी हुई खाद, ये सब जैविक पदार्थ के रूप में आते हैं। तो जितनी ज्यादा जैविक पदार्थ उतने ही ज्यादा पत्तियां, फूल और फल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पौधे की जो मिट्टी है यह जैविक पदार्थ उपजाऊ बनाता है, पौधे में पानी को होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा साथियों मिट्टी को पोरस और हवादार बनाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आइए साथियों, पौधों की इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए हम ऑल इन वन एक तरल खाद जो कि ऑर्गेनिक है को बनाना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए आपको लेना है इस तरह से कोई ड्रम और उसके अंदर 10 लीटर पानी। अब 10 लीटर पानी लेने के बाद साथियों आपको जो है वह एनपीके डालना है। तो सबसे पहला मुख्य पोषक तत्व है वह एनपीके है। एनपीके में देखिए हमने ये 2 किलो जो है वर्मी कंपोस्ट ले रखा है। आप इसकी जगह पे गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है इसलिए हमने इसको लिया है। तो इस तरीके से हम इस 2 किलो को इसके अंदर मिला देंगे पानी के अंदर। अब इससे हमारे पौधों की जो एनपीके की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद साथियों जो हम सेकेंडरी पोषक तत्व डालेंगे वो है साथियों कैल्शियम के लिए ये हमने छाछ ले रखा है। छाछ आपको बिल्कुल प्योर लेना है जो गांव की बनी हुई होती है। आप जो है कभी भी मार्केट से खरीद करके ना डालें क्योंकि उसमें जो है ऑलरेडी नमक इत्यादि मिला रहता है तो वो काम नहीं करेगी। जैसे गांव में बनती है वैसे ही लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दही ले लीजिए और उसको मथ लीजिए। मथने के बाद
मक्खन है वो निकल जाएगा और फिर ये छाछ बचेगी। तो यही छाछ लेना है। इसके अंदर साथियों कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये पूर्ण रूप से जैविक भी है। तो इसको हमने जो है 1 लीटर अपने इस घोल में मिला दिया और इसको फिर इस तरीके से चला दिया। साथियों अब जो हमें लेना है वो तीसरा इंग्रेडिएंट है मैग्नीशियम सल्फेट। इसको साथियों जो है आपको 20 ग्राम जो है अपने इस घोल के अंदर डालना है। ये हमने 20 ग्राम तौल करके ले रखा है, इसको भी हमने इसमें मिला दिया। तो साथियों ये हमारे मैग्नीशियम और पौधे की जो सल्फर की डिमांड है उसे पूरी कर देगा। साथियों चौथा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो आपको सीवीड ग्रेन्यूल लेना है, या फिर उसके स्थान पर चूंकि हम तरल खाद बना रहे हैं इसलिए हम इसे लिक्विड रूप में भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट के रूप में जो है यह खाद हमारे पास है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा स्रोत है। और साथियों इसी का हम जो है 20 ml इस अपने खाद में मिला देंगे। इस तरीके से हमने 20 ml जो है इसके अंदर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में सीवीड एक्सट्रैक्ट के रूप में ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया है। आपके पास जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जिस भी कंपनी का हो उसे आप डाल सकते हैं। साथियों पांचवा इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो इस तरह से मिट्टी लेना है। यह जो है यूजफुल बैक्टीरिया का बहुत अच्छा स्रोत है। क्यों है साथियों, ये बरगद या फिर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी है। अगर आप वहां से नहीं ला सकते हैं तो साथियों आप अपने ऐसे गमले की मिट्टी ले लीजिए जिसमें जो है आपने कभी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला है, वो भी मिट्टी काम करेगी। इसके अंदर भी माइक्रोब्स की संख्या बहुत अधिक होती है। तो साथियों इस तरीके से 1 मुट्ठी के करीब जो है हमने यह मिट्टी ले लिया है और इसको इसके अंदर मिला देते हैं, जिससे माइक्रोब्स की संख्या इस खाद के अंदर बहुत अधिक हो जाएगी। साथियों 7वां आइटम आपको लेना है गुड़। इस गुड़ को इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यह साथियों जो है माइक्रोब्स का बहुत अच्छा भोजन है और जब इसको जो है माइक्रोब्स पाएंगे तो साथियों बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए हम इस गुड़ को डाल रहे हैं। इसको जागरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको करीब 100 ग्राम गुड़ डालना है। साथियों 7वां आइटम आपको फंगिसाइड के रूप में ट्राइकोडर्मा लेना है। इसको जो आपको 20 ग्राम ही मिला देना है। इससे जो है आपके पौधे की जड़ों में किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा और साथियों आपका पौधा रोग मुक्त रहेगा। अब इन सारी चीजों को हमको मिला के इस तरीके से चला देना है। मिलाने के बाद साथियों आपको इस तरीके से कोई हवादार जालीदार बोरा लेना है और इसको जो है इससे ढक देना ताकि इसके अंदर कोई मक्खी इत्यादि ना पहुंचे, जिससे हमारी खाद खराब ना हो। और साथियों आपको इसे 5 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना है। साथियों 5 दिन से कम में आपको नहीं लेना है, इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि 5 दिन के बाद ही इस गर्मी के मौसम में पूर्ण रूप से फर्मेंटेशन की क्रिया पूरी कर लेगी। साथियों इस खाद को हमने जो है पहले ही 5 लीटर पानी लेकर के बना रखा है और अब साथियों ये हमारी जो है फर्मेंटेशन की क्रिया इसमें पूर्ण हो चुकी है। 5 दिन पहले हमने इसको बनाया था। तो साथियों अब हम इसको चला लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी खाद बन करके तैयार है। अब साथियों हम पौधे को कैसे देंगे इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए आपको 5 लीटर पानी और ले लेना है और इस 5 लीटर पानी को इसके अंदर मिला देना है। हो गया ये, यानी 5 लीटर खाद है तो 5 लीटर हमने इसमें पानी भी मिला दिया। इस तरह से साथियों हमारी ये खाद बन करके तैयार हो गई है। ये ऑल इन वन खाद बन करके तैयार है। इसके अंदर सारे पोषक तत्व जो भी पौधे को जरूरी होता है वो सब है, चाहे वो पौधा इंडोर हो आउटडोर हो, कोई भी पौधा हो, सब्जियों का पौधा हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर साथियों जो है फ्लावरिंग प्लांट हो, आप सब में इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं और ये खाद हर 15 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। तो देना कितना है इसकी बात कर लेते हैं। साथियों अगर आपका गमला जो है 6 इंच का है तब तो आपको 250 ml देना है। अगर साथियों इस तरीके से 8 इंच या 10 इंच का गमला है तो आपको जो है आधा लीटर इस खाद को जो है अपने पौधे के अंदर डाल देना है, सीधा सीधा इस तरीके से। और साथियों अगर 14 इंच 12 इंच या 18 इंच का गमला है तो आप उसमें 1 लीटर पूरा डाल सकते हैं और यह 15 दिन के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। आपको किसी अन्य खाद की देने की आवश्यकता नहीं है। और साथियों
आप इसे 15 दिन बाद देते रहिए। आपका ऑल इन वन खाद तैयार हो गया है। हमने पौधों को दे दिया है। कैसे दिया है ये सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, कैसे बनी है, कितने दिन में फर्मेंटेशन हुआ है। इन सारी बातों को आप लोगों ने जान लिया है और इसी तरीके से यदि खाद बनाकर आप अपने पौधों को हर 15 दिन के बाद देते रहते हैं तो आपके पौधे भी इस तरह से फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे और साथियों जो है इंडोर भी बहुत अच्छे ढंग से पौधे चलेंगे। यह वीडियो यदि आपको जानकारी से परिपूर्ण लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।